वोट तो आदमी अपने हिसाब से देता है। अब जो बीजेपी के लोग हैं उनको ये लगता है कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिए इसलिए हम हारे हैं, क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें एक अजीब सी स्थिति बैठी कि किसान आंदोलन के कारण पूरे जो पंजाबी किसान थे उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट पोल किया है और पूरे देश पंजाबी हैं सारे के सारे। तो इनको वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ के जो विधायक हारे थे बीजेपी के उम्मीदवार, उनके इशारे पे इनकी जो है पाइपलाइन वो उखाड़ दी। एक दो बार उखाड़ी भी, इन्होंने दोबारा मंजूर भी करवाई। फिर यहाँ से एसडीएम ने फैसला कर दिया कि ये पाइप जो है ये उखड़नी चाहिए, जो उखाड़ी है उनको दोबारा लगाओ। इसके बाद वो विवाद बढ़ता गया, हाईकोर्ट में भी गए और हाईकोर्ट में फैसला जो है वो इन प्रार्थियों के पक्ष में आया और कानूनी तौर पर संविधान को मानते हैं तो लागू होता है। पर बीजेपी के लोग न संविधान को मानते हैं न कानून को मानते हैं और यहाँ का पूरा प्रशासन जो है वो उनके दबाव में काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कतई नहीं होने देंगे, काम संविधान के हिसाब से होना चाहिए, कानून तौर पर होना चाहिए। इन किसानों की 2 फसलें बर्बाद हो गई और उनकी कोई धनी दोरी नहीं है, इसलिए ये किसान सभा जो है वो इस आंदोलन को लड़ रही है और जब तक इनकी पाइपें वापस नहीं जोड़ी जाएंगी हम किसान कौन है यहाँ पर जिनसे बात की जा सकती है? आपका नाम क्या है? मनप्रीत जी, आपने अब तक कहाँ लड़ाई लड़ी, क्या संघर्ष किया आपने और क्या रहा अब तक? इस पूरे आगे अपील होगी, फिर 19/1 को आदेश हुए हाईकोर्ट के, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और हम तो यही मांग करते हैं भी हमारी सुनवाई और हमारी चारा ही नहीं है। हम कलेक्टर साहब के पास 10 दिन हो गए लगातार डेली हम एप्लीकेशन देते हैं जुड़वाओ, वो आगे उन पर दबाव है। असल में यहाँ के कलेक्टर महोदय है वो मतलब बैठते तो यहाँ सरकारी दफ्तर पे में है, पर असल में ये समझते हैं कि मैं बीजेपी के दफ्तर में बैठा हूँ और बीजेपी कहेगी उस तरह से। मैं ये बात हम नहीं मान रहे हैं, इसलिए कोर्ट में जाओ, कोर्ट में 10-15 दिन सुनवाई नहीं होगी, फिर नोटिस जारी होगा, नोटिस जारी होने के बाद में ये हाजिर आएंगे, हाजिर आने के बाद में ये मुकर जाएंगे, बस फिर ये पाइप भी जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। इसलिए हमारा कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश जब आपको मिल गया, असल में तो डीजे कोर्ट का ही मिल गया इनको 8 तारीख को, 8 दिसंबर को उनको आदेश मिल गया, उस पर ये नहीं गए। 19 दिसंबर को हाईकोर्ट का आदेश मिल गया, उस पर नहीं गए, किसका इंतजार कर रहे हैं? हनुमानगढ़ जिले के सदर थाना क्षेत्र में करनीसर सैजीपुरा एक ऐसा इलाका है जिसमें कई किसान जो है अपनी सिंचाई पानी की पाइप लाइन जुड़वाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया था और एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई थी। उसमें ये बताया गया था भी अगर सोमवार तक उनकी बातें नहीं मानी जाती है तो वो अनिश्चितकालीन जो है धरना शुरू कर देंगे। ये तस्वीरें आपको साफ नजर आएगी जिसमें साफ तौर पर लिखा है करनीसर में सिंचाई पानी की पाइपलाइन जोड़ी जाए। ये अखिल भारतीय किसान सभा हनुमानगढ़ की तरफ से ये धरना शुरू किया गया है। इस धरने को लेकर जो है यह तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं भी आखिर ये नौबत क्यों आई या सिंचाई पानी पाइपलाइन को लेकर आखिर विवाद क्या है। आपसे जानना चाहूँगा आखिर सिंचाई पाइपलाइन जो है ये आखिर विवाद क्या है, धरने तक नौबत क्यों आ गई है, अनिश्चितकालीन धरना लगाना पड़ा? असल में क्या है, घग्गर नदी के अंदर सैजीपुरा और करनीसर के जो दक्षिण साइड है, दक्षिण साइड के अंदर पानी खारा है, नीचे का अंडरग्राउंड वाटर सारा ठीक नहीं है और यहाँ का पानी घग्गर का पानी मीठा है। तो घग्गर के अंदर ट्यूबवेल को बोर करके और पाइपलाइन डाल के अपने खेत में लेके जाते हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, उत्पादन बड़ी संख्या में बढ़ा है और विशेष तौर से अपने यहाँ जो है वो सरसों और गेहूँ की 2 फसलें हैं ज़्यादातर, और ये यहाँ से लेकर के हनुमानगढ़ से लेके आगे तक ये सिस्टम है। और उनकी इन्होंने बाकायदा जो है पंचायत से, ग्रामीणों से, तहसील से और ज़िला प्रमुख से भी और पंचायत दोनों जो प्रशासन है पंचायत और रेवेन्यू का दोनों से ही परमिशन ली हुई है और परमिशन लेके भी पाइपें चलती हैं। असल सवाल ये है कि ये काफ़ी टाइम से जब से पिछला चुनाव हुआ है तो वोट तो आदमी अपने हिसाब से देता है। अब जो बीजेपी के लोग हैं उनको ये लगता है कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिए इसलिए हम हारे हैं, क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें एक अजीब सी स्थिति बैठी कि किसान आंदोलन के कारण पूरे जो पंजाबी किसान थे उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट पोल किया है और पूरे देश में किया है और ये पंजाबी हैं सारे के सारे। तो इनको वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ के जो विधायक हारे थे
बीजेपी के उम्मीदवार, उनके इशारे पे इनकी जो है पाइपलाइन वो उखाड़ दी। एक दो बार उखाड़ी भी, इन्होंने द्वारा मंजूर भी करवाई। फिर यहाँ से एसडीएम ने फैसला कर दिया कि ये पाइप जो है ये उखड़नी चाहिए, जो उखाड़ी है उनको दोबारा लगाओ। इसके बाद वो विवाद बढ़ता गया, हाईकोर्ट में भी गए और हाईकोर्ट में फैसला जो है वो इन प्रार्थियों के पक्ष में आया जो पंजाबी हैं। अब ये सवाल है कि बीजेपी के इशारे पे अब वो जो है इनके खिलाफ फैसला ले रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये तो कतई ठीक नहीं है। हाई कोर्ट का जब निर्णय आ गया तो वो तो हम पे सब पे लागू होता है और कानूनी तौर पर संविधान को मानते हैं तो लागू होता है। पर बीजेपी के लोग न संविधान को मानते हैं न कानून को मानते हैं और यहाँ का पूरा प्रशासन जो है वो उनके दबाव में है। इसलिए ये लोग यहाँ बैठे हैं। इन्होंने पूरी चाराजोरी की है, अपनी एप्लीकेशन दी है, उनसे निवेदन किए हैं, कलेक्टर से मिले हैं, आपके एसपी से मिले हैं, सबसे मिले और यहाँ तक कि इन्होंने आदेश भी कर दिया और ज़ाब्ता भी चला गया और गांव के नज़दीक पहुंच गया और तहसीलदार जो उनको मजिस्ट्रेट बना के भेजा था वो भी पहुंच गए। पर उसके बाद पीछे से जो है वो उन्होंने टेलीफोन किया, कलेक्टर को कहा उस ज़ाब्ते को वापस बुलाओ। हमने कहा था आपको रहना नहीं क्या यहाँ पर, तो अब कलेक्टर कहता है ऐसी जगह छोड़ के मैं भी नहीं जाऊँगा, एसडीएम भी नहीं जाएगा, तहसीलदार नहीं जाएगा, न जाएगा एसपी। तो वो उनके दबाव में काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कतई नहीं होने देंगे, काम संविधान के हिसाब से होना चाहिए, कानून तौर पर होना चाहिए। इन किसानों की 2 फसलें बर्बाद हो गई और उनकी कोई धनी दोरी नहीं है। इसलिए ये किसान सभा जो है वो इस आंदोलन को लड़ रही है और जब तक इनकी पाइपें वापस नहीं जोड़ी जाएंगी हम वहाँ से जाएंगे नहीं। पीड़ित किसान कौन है यहाँ पर जिनसे बात की जा सकती है? आपका नाम क्या है? मनप्रीत जी, आपने अब तक कहाँ लड़ाई लड़ी, क्या संघर्ष किया आपने और क्या रहा अब तक इस पूरे परिणाम? हमने लगभग 8 महीनों से पहले, सबसे पहले तो एसडीएम का मान लो भी स्टे था, उस पर हमारे को एसडीएम साहब ने 26/9 को मान लो भी आदेश दे दिए थे पाइप जुड़वाने के। उसके बाद में लगभग 8/12 को एडीजे कोर्ट ने मेरे को आदेश दिए पाइप जुड़वाने की भी एसडीएम के आदेश की पालना की जाए। उसके बाद में आगे अपील होगी, फिर 19/1 को आदेश हुए हाई कोर्ट के। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और हम तो यही मांग करते हैं भी हमारी सुनवाई और हमारी पाइप जोड़ी जाए। लगभग 8 महीने से क्या खेत में पानी लग रहा है आपको? पानी नहीं लग रहा है। 8 महीने में लगभग 2 फसलें तो आई गई। हाँ, 2 फसलें आ गई। अभी गेहूं में पानी के लिए क्या चल रहा है? पानी की समस्या तो है, तभी तो यहीं संघर्ष कर रहे हैं। बैठे हैं जी रोड पर, क्या करें अब, हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है। हम कलेक्टर साहब के पास 10 दिन हो गए लगातार, डेली हम एप्लीकेशन देते हैं जुड़वाओ, वो आगे उन पर दबाव है, क्या करें अब। कभी कोई आश्वासन दिया अभी आज जुड़वा देंगे, कल जुड़वा देंगे, ऐसा कोई आश्वासन? हमारे को तो भगवान का आश्वासन है, इनका तो कोई आश्वासन है ही नहीं है। वो तो जो झूठे लोग हैं उनकी सुन रहे हैं, हमारी सच्चों की तो कोई सुनवाई है ही नहीं है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसके बावजूद भी सुनवाई? बिल्कुल सुनवाई नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी आप लगातार इनके साथ संघर्ष में रहे थे, किस तरीके से देखते हैं? हाई कोर्ट का भी आदेश है, लोअर कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, इसके अलावा एसडीएम कोर्ट ने भी सिंचाई जो ये इनकी पाइपलाइन है जोड़ने के आदेश दिए, क्यों नहीं हो रहा ऐसा? असल में यहाँ के कलेक्टर महोदय है वो मतलब बैठते तो यहाँ सरकारी दफ्तर पे में है, पर असल में ये समझते हैं कि मैं बीजेपी के दफ्तर में बैठा हूँ और बीजेपी कहेगी उस तरह से मैं इस ज़िले को चलाऊँगा। ये है असल में भाई, हाई कोर्ट का हवाला देकर शहर के शहर खाली करवा लिए जाते हैं, अतिक्रमण मुक्त करवा लिए जाते हैं। मतलब कोई भी हाई कोर्ट का एक आदेश आ जाए तो इनका कलेक्टर, यहाँ की सरकार, मतलब मैं तो कहूँगा सरकार है ना यहाँ का, मतलब अपने मुख्यमंत्री है वो भी कलेक्टर के मतलब हाई कोर्ट के फैसले को मानता है और लागू हो जाते हैं। हमने देखा है पीलीभींगा में अतिक्रमण टूटे, यहाँ इस शहर में टूटे, धान मंडी में अतिक्रमण टूटे। पर ऐसा कौन सा दबाव है कि या कोई प्रशासन को किसने खरीद लिया है? कौन है इतना बड़ा मतलब सेठ जिसने प्रशासन को ही खरीद लिया है? मतलब 3 कोर्टों के आदेश हैं। माननीय एसडीएम साहब का आदेश था कि पाइपलाइन लगाओ, यहाँ के एडीजे साहब का आदेश था कि पाइपलाइन लगाओ, हाई कोर्ट का आदेश है। मतलब मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई कानून का राज है, यहाँ तो जंगल राज है। जो बीजेपी का आदेश आएगा वही यहाँ के कलेक्टर लागू करेंगे, अन्य तो किसान रोता है फिर। तो मैं कोई कानून का राज नहीं मानता इनको, और हम तो किसानों के साथ है, मरेंगे इनके साथ, इनकी पाइपलाइन जुड़वाएंगे। यहाँ बैठे हैं हम, मतलब जब तक हम उनको न्याय नहीं मिल जाता हम उनके साथ हैं।
आज सारे दिन आप बैठे हो, कोई आपसे कोई वार्ता के लिए कोई आया या फिर आपने कोई लिखित में कुछ दिया हो? वो तो सिर्फ किसी की नहीं सुनते और डॉक्टर राम प्रताप की, अमित की सुनते हैं। और उन्होंने कह रखा है आपको यहाँ से कोई नहीं लाएगा और आप हमारा कहना मानो, कानून कुछ हम कानून को अपने आप सल्टेंगे। अभी तक हम बैठे हैं सुबह के, किसी ने बात नहीं की और बात करना नहीं चाहते वो, क्योंकि बात करने में उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब उनके पास है नहीं, क्योंकि बात करेंगे तो कानून की करनी पड़ेगी। कानून हमारे पक्ष में है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस पाइपलाइन को जोड़ी जाए। ये हाई कोर्ट तो हमारा जो है सबसे कोर्ट जो है न्यायालय जो है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया था और उनको हटना पड़ा था उसके बाद में। तो ये जो चीज़ है ये बहुत खतरनाक है और ये कानून का राज नहीं है, ये आरएसएस का राज है, ये दबंगों का राज है और ये पैसे वाले का राज है। आम आदमी कितना इसमें जलील हो रहा है। 2-2 फसलें आप सोच के देखिए, जिस किसानों की 2-2 फसलें बर्बाद हुई हैं उसकी हालात क्या हुई होगी। और अब भी ये हालत है कि अभी पानी जो है, अभी पानी की बंदी आने वाली है और चल रहा है। तो इस वक्त अगर पानी नहीं मिलेगा तो फसल फिर बच ही नहीं सकती किसी सूरत में भी। तो हम ये हैं कि हम इसीलिए आए हैं कि किसानों को बचाने के लिए और कानून जो है उसको लागू करवाने के लिए यहाँ बैठे। ये वो हमारे साथ रघुवीर जी, आप एक अधिवक्ता भी हैं और अधिवक्ता होने के नाते 3-3 कोर्ट के फैसले हो गए। आप कानूनी राय दीजिएगा। अधिवक्ता होने 3-3 कोर्ट के फैसले हो गए, उसके बावजूद भी मान नहीं रहे, तो कोर्ट ऑफ कंडम्प्ट लगाया जा सकता है? बिल्कुल कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग रहा है, लेकिन वही है कि लोगों को परेशान करना है। कोर्ट ऑफ कंडक्ट आएगा, इनके पास नोटिस आएंगे, फिर हाजिरा आकर एक समय लेंगे और उसके बाद में ये पाइप जोड़ेंगे। बस इतनी कहानी है। ये जो एक फसल को बर्बाद करने का तरीका है, भाई आपकी बात हम नहीं मान रहे हैं इसलिए कोर्ट में जाओ, कोर्ट में 10-15 दिन सुनवाई नहीं होगी, फिर नोटिस जारी होगा, नोटिस जारी होने के बाद में ये हाजिरा आएंगे, हाजिरा आने के बाद में ये मुकर जाएंगे। बस फिर ये पाइप भी जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। इसलिए हमारा कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश जब आपको मिल गया, असल में तो डीजे कोर्ट का ही मिल गया इनको 8 तारीख को, 8 दिसंबर को उनको आदेश मिल गया, उस पर ये नहीं गए। 19 दिसंबर को हाई कोर्ट का आदेश मिल गया, उस पर नहीं गए। किसका इंतजार कर रहे हैं? ये जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। कितने लोग आप वहाँ गए होंगे? लगभग उस पाइप से कितने किसानों को सिंचाई होनी है? करीब 1 दर्जन के करीब किसान हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। ये घर हैं, व्यक्ति नहीं है, इनकी ज़मीनें हैं जो 8 महीने से ये तीसरी फसल है जो बर्बाद होने जा रही है। सवाल तो इतना सही है कि आप अपने विवेक से काम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है कलेक्टर साहब, लेकिन जो हाई कोर्ट ने जब निर्देश ही दे दिया और स्पष्ट लिखा है हाई कोर्ट के आदेश में कि पाइपलाइन जोड़ी जाए, एसडीएम का जो फैसला है उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, नहीं लागू कर रहे, बहाने निकाल रहे हैं। अभी कोई वकील साथी आया तो क्या लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। मगर लीगल ओपिनियन तो जब ली जाती है जब कोई 2 कोर्टों के अलग अलग फैसले हो। हाई कोर्ट से बड़ी कोर्ट राजस्थान में नहीं है, इसलिए नीचे की किसी भी कोर्ट ने कोई फैसला किया, पहली बात किया ही नहीं है। अगर किया भी है तो उससे बड़ा नहीं हो सकता है, उसके बाद वो ख़त्म माने जाएगा। ये वो तमाम लोग थे जो किसान थे और करनीसर सैजीपुरा के ये किसान हैं जिन्होंने कहा कि वो सिर्फ सिंचाई पानी पाइपलाइन जुड़वाने की जो मांग कर रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ इतनी सी है, सिंचाई पानी पाइपलाइन अगर जोड़ दी जाए तो उन तमाम किसानों को फ़ायदा हो सकता है, जिनके कितने ही बीघा ज़मीन जो है वो फ़िलहाल 2 लगातार बारी से जो है उनकी ख़राब हो रही है। करीबन 2 फसलें उनकी नष्ट हो चुकी है और अब तीसरी फसल जो है वो फिर से उनकी ख़राब हो रही है। तो इसकी वजह से जो कहीं ना कहीं किसान जो है मानसिक रूप से तो प्रताड़ित है ही है, आर्थिक रूप से भी प्रताड़ना झेल रहा है। इनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उनकी पालना करवाई जाए और हाई कोर्ट के आदेशों की पालना के साथ ही सिंचाई पानी की पाइपलाइन जोड़ी जाए। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।